with Afak Education Channel. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। हमारी कोशिश है कि हम आप लोग को सऊदी अरब की सही अरबी सिखाएं। अगर आपको सही अरबी सीखने में दिलचस्पी है और सही अरबी सीखना है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक करें। चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, इसको आप बोलोगे अना वागिफ, अना वागिफ, मैं खड़ा हूँ। चाहे आप गाड़ी से हो, चाहे आप पैदल हो, तो अगर आप खड़े हो, दरवाजे पे खड़े हो या कहीं भी खड़े हो, तो वहाँ बोला जाएगा अना वागिफ, मैं खड़ा हूँ। इसी तरह एक लफ्ज़ बोलती है लेडीज़ लोग या कोई आदमी लोग, खल्लिक वागिफ हिना, आप यहाँ खड़े रहें। खल्लिक वागिफ हिना, तो खल्लिक का मतलब होगा आप रहें, खल्लिक का मतलब होगा आप रहें, वागिफ हिना, खड़े यहाँ, आप यहाँ खड़े रहें। खल्लिक वागिफ हिना, आप यहाँ खड़े रहें। तो आप चाहे गाड़ी से हैं या आप अकेले हैं, बिना गाड़ी के हैं, तो खड़े रहने को बोलते हैं खल्लिक वागिफ हिना। इंत खल्लिक वागिफ हिना, आप यहाँ खड़े रहें। या अगर इंत मत लगाओ तो भी यही होता है, इंत खल्लिक वागिफ हिना, आप यहाँ खड़े रहें, या खल्लिक वागिफ हिना, तुम यहाँ पर खड़े रहो, इसका यह मतलब होता है। मैं चला गया, अना मशैत, अना मशैत, मैं चला गया, अना मशैत। चलूं या चलो, इसको अरबी में बोलते हैं एमशी, एमशी। एमशी का मतलब होता है चलूं या चलो। जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है एमशी, तो उसका मतलब होगा चलो। और आप अगर गाड़ी में हैं, गाड़ी में जिसको आना था वो आ गया, चाहे मैडम हो चाहे आदमी हो, तो उसको आप बोलना है आपको चलें, तो वहाँ भी आप यही सेम लफ्ज़ बोलोगे, एमशी, एमशी, चलूं या चलें। तो दोनों जगह एमशी ही इस्तेमाल होगा, चलूं में या चलो में। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है रोह। तो रोह जो होता है, इसका मतलब तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो एमशी और रोह में फ़र्क है वो थोड़ा बताते हैं। जैसे जहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है चलो, चले या चला गया, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है एमशी, लेकिन इसमें भी अलग अलग लफ्ज़ हैं, तो वो हम कई वीडियो में आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो रोह होता है, रोह, तो रोह का मतलब होता है जाना, जाओ या गया, तो वहाँ पर जो इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर रोह इस्तेमाल होगा। लेकिन जहाँ पर चले, चलो या चलता है या चला, तो उनमें सब में इस्तेमाल होता है एमशी, लेकिन इसके भी अलग अलग मतलब होते हैं। जिससे ऊपर हमने बताया अना मशैत, मैं चला गया, एमशी, चलो या चले, तो इसी तरह अलग अलग इसके लफ्ज़ होते हैं। तो ये फ़र्क होता है रोह और एमशी में। मैं बैठा हूँ, अना गाद, अना गाद, मैं बैठा हूँ, इसको आप बोलोगे अना गाद। आमतौर लोग तो ऐसे ही बोलते हैं इजलिस, अना इजलिस। तो इजलिस का मतलब होता है आप किसी को बोलो बैठ जाओ, या कोई आपको बोले बैठ जाओ, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है इजलिस। लेकिन आप बैठे हो तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा जालिस, अना जालिस। तो चाहे आप जालिस बोलो या गाद बोलो, तो इन दोनों के मतलब सेम होते हैं। जालिस का मतलब मैं बैठा हूँ, अना गाद इसका मतलब भी होता है मैं बैठा हूँ। तो अरबी लोग वो गाद इस्तेमाल करते हैं और जालिस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जालिस कम इस्तेमाल करते हैं, गाद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन दोनों में जो आसान लगे वो बोल सकते हो। लेकिन अगर आप बैठे हो तो बोलोगे अना गाद, मैं बैठा हूँ, या अना जालिस, मैं बैठा हूँ। मिसाल के तौर पर अना गाद अला कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो आला का मतलब होगा पर, कुर्सी, कुर्सी का मतलब सेम कुर्सी होता है,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कुर्सी एक जो फाइबर वाली होती है और एक लोहे वाली जो होती है, जो आम कुर्सी होती हैं उनको कुर्सी बोला जाता है, लेकिन जो सोफ़ा होता है या गाड़ी की सीट होती है तो उनको कुर्सी नहीं बोलते हैं, उनको दूसरी चीज़ बोलते हैं, वो आगे चल के बताएंगे। तो अना गाद आला कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, या अना गाद फी सैयारा, जैसे आप गाड़ी में किसी का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे आप मैडम का इंतज़ार कर रहे हो और वो आपको फ़ोन मारे कि आप कहाँ हो, तो बोलोगे अना गाद फी सैयारा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अना गाद फी सैयारा। तो यहाँ पर फी का मतलब होगा मैं, कुर्सी पर होता है, आप कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ बोलोगे अना गाद अला कुर्सी, लेकिन यहाँ आप गाड़ी के अंदर हैं तो यहाँ पर लगेगा फ़ी। फ़ी का मतलब होता है मैं। एक होता है फ़ी, उसका मतलब होता है, लेकिन जो सिर्फ फ़ी होता है, फ़ा और या, फ़ी हिंदी में लिखा जाएगा फ़ी, ई की मात्रा से फ़ी, तो इसका मतलब होता है मैं, और वो होता है फ़ी। उसके दो मतलब होते हैं, इसमें है या है, लेकिन जो ये फ़ी होता है तो इसका मतलब होता है मैं। अना गाद फ़ी सैयारा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, या सेम लफ्ज़ पहले वाला अना जालिस फ़ी सैयारा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर गाड़ी में आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, गाड़ी बंद खड़ी है, उसमें आप बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो वहाँ पर मतलब होगा बैठना, यानी अना गाद फ़ी सैयारा या अना जालिस फ़ी सैयारा। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, उसके लिए गाड़ी में बैठे हो, मतलब जैसे कोई आ रहा है, आप गाड़ी स्टार्ट किए हो, तो वहाँ पर ये इजलिस नहीं बोलते हैं, वहाँ बोला जाता है इरकब, यानी इरकब फ़ी सैयारा, गाड़ी में सवार हो जाओ। इरकब का मतलब होता है सवार होना, इरकब फ़ी सैयारा, गाड़ी में सवार हो जाओ। तो जो चीज़ चलने वाली है, जिन पे सवारी की जाती है, तो अगर उन पे आप बैठ रहे हो किसी चीज़ पे, चाहे घोड़ा हो, चाहे साइकिल हो, चाहे नाव हो, चाहे जहाज़ हो, चाहे गाड़ी हो, इन सब चीज़ों पे अगर आप बैठ रहे हो तो उसको बोलोगे इरकब। वहाँ इजलिस नहीं बोला जाता है, लेकिन आम लोग इजलिस बोलते हैं, तो सऊदी समझते हैं कि इसको वो लफ्ज़ नहीं मालूम है, इसके लिए बोला है तो समझ जाते हैं वो, लेकिन जो सही लफ्ज़ होता है वो होता है इरकब। इरकब अला हुसान, हुसान का मतलब घोड़ा होता है, इरकब अला हुसान, घोड़े पे बैठो, घोड़े पे सवार हो जाओ। इरकब अला साइकिल, साइकिल पे सवार हो जाओ। इरकब अला दब्बाब, दब्बाब का मतलब होता है मोटरसाइकिल, दब्बाब, इरकब अला दब्बाब, मोटरसाइकिल पर सवार हो जाओ। इसी तरह इरकब फ़ी सैयारा, अब वहाँ पर था आला, जिनके ऊपर बैठा जाता है वो होता है आला, मतलब जिनके पर छत वत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी में बैठना है तो वहाँ पर हो जाएगा गाड़ी में, यानी इरकब फ़ी सैयारा, गाड़ी में बैठो। इसी तरह इरकब फ़ी तैयारा, हवाई जहाज़ में बैठो। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप गाड़ी में सवार बैठे हैं, पहले से गाड़ी स्टार्ट है, जाना है, और मैडम फ़ोन मार रहे हैं आपको कि इरकब फ़ी सैयारा, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तब बोलोगे अना राकिब फ़ी सैयारा, अना राकिब फ़ी सैयारा, मैं गाड़ी में सवार हूँ। अना राकिब फ़ी सैयारा या हुआ राकिब फ़ी सैयारा। जैसे मैडम या कफिल आपको पूछे कि वो लड़का कहाँ है और वो गाड़ी में बैठा हो सवार हो जाने के लिए, तो वहाँ उसको बोल सकते हो हुआ राकिब फ़ी सैयारा, हुआ राकिब फ़ी सैयारा, वो गाड़ी में बैठा है। इसीलिए जो पैसेंजर होते हैं, जो सवारी होती हैं, तो उनको बोला जाता है रुक्काब। रुक्काब, पैसेंजर सवारी जो होती है तो उनको रुक्काब बोला जाता है, रुक्काब। चलो एक दो लफ्ज़ इसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो और आप पैसेंजर गाड़ी में नहीं बिठाते हो, तो इसको आप बोलोगे अना मा आखुद रुक्काब, मैं पैसेंजर नहीं लेता या मैं पैसेंजर नहीं उठाता। इसका मतलब ये होता है, या मैं गाड़ी में नहीं बिठाता, तो ये भी इसका मतलब एक बनेगा।
انا ما اخذ رکاب. اگر یہ نہیں بول پاؤ تو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہو انا ما فی الشیل رکاب, میں پیسنجر نہیں لیتا یا میں پیسنجر نہیں اٹھاتا. انا ما فی الشیل رکاب. ٹھیک ہے. یا اگر آپ کسی گاڑی میں ٹیکسی میں بیٹھے ہو اور بولنا ہے پیسنجر کم ہے تو ایسے بول سکتے ہو ناقص رکاب, پیسنجر کم ہے. ناقص رکاب. تو رکاب آپ سعودی عرب میں کہیں بھی بولو تو پیسنجر کو رکاب بولا جاتا ہے, اور سعودی یا مصری یا کوئی بھی عربی لینگویج کا آدمی ہو وہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز پلیز. چلو ملتے ہیں کوئی دوسری ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. Thanks for watching my channel.